तो अगर राम जी का अवतार हुआ तो रावणों का अवतार हुआ। अरे भीतर गया था संग्राम करते करते। और क्यों तर गया था, क्यों तर गया था? भगवान कहते हैं अनन्य निष्ठा पूर्वक, निष्ठा जाने दो, निष्ठा को छोड़ दो, अनन्यता पूर्वक जो मेरी तरफ देखता है, अनन्यता पूर्वक जो मेरे सन्मुख होता है, सन्मुख हो जीव मुहि जब ही। जीव तो है रावण में। अरे भाई राम जी का तो अवतार हुआ था, है? अवतार मतलब अवतरणम अवतारा। तो अवतरणम अवतारा मतलब ऊपर से उतरने का नाम अवतार है। अवतार माने उतार, अवतार ही बिगड़ के उतार बन गया। तो भाई जब उतार माने उतरना, और कहां से उतरना? वैकुंठ से उतरना। भगवान आए वैकुंठ से तो अवतार हुआ न। तो रावण जो है वो कुंभकर्ण, ये कोई पाताल तो आए नहीं थे कि चढ़ाव हुआ हो इनका, उतार चढ़ाव। अगर पाताल से आए होते रावण और कुंभकर्ण तब न इनका चढ़ाव होता और राम जी का अवतार होता। ये भी तो वहीं वैकुंठ से आए थे, जय विजय रहे। तो जब रावण, भाई सोचने की बात है, यदि राम जी का अवतार है तो रावण का भी तो अवतार ही न है। वो नीचे से तो आया नहीं, वो भी ऊपर से आया। जय विजय द्वारपाल प्रभु के तुम दो, गोस्वामी जी इशारा करते हैं। तो अगर राम जी का अवतार हुआ तो रावणों का अवतार हुआ। अरे भाई राम जी अगर ऊपर से आए तो रावण जी भी ऊपर से आए। बोले आप रावण जी कह रहे हैं? बोले अरे नहीं, पंडित रावण कहना चाहिए, खाली जी नहीं, पंडित रावण। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कि ऐसे जितने भी पंडित हैं आजकल के, वो सारे के सारे पंडित जो काशी के पंडित बड़े प्रकांड पंडित माने जाते हैं, वो भी रावण वह पंडित रावण का ही बनाया हुआ जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जुलल ललाट पट्ट पाव धगत 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 जुलल ललाट पट्ट पाव धगत 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 जुलल ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम। और वही यहाँ तो डमट डमट डमन डमट डमट। तो यह है डिंडीरा पांडुगंडैरीव तुम हई पिंडिका कृष्ण दीप्ति उच्चंडास्त्रु प्रवर्षैरुपरतिलकै मुक्त सौंदर्यचर्या गाथा ताथा गता नाम गलत गमनिका। तो आचार्यों ने तो हमारे हर रंग लिया है ना। उनका जितना भी है, जितने आचार्य हैं, वो यदि भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ के डमट डमट डमन निनाद से नृत्य होता है, नृत्य के बोल फूटते, तो श्री राघवेंद्र सरकार के धनुष के टंकार से कुणन होता है। कटु रट दटनी टंकृति चटुल कठोरका कटु रट दटनी टंकृति कटु रट दटनी टंकृति कटु रट दटनी टंकृति। तो ये जो कटु रट दटनी टंकृति चटुल कठोरकार बोल तो लोग बोलते हैं, सरगम बोलते हैं, लेकिन हमारे बड़े गवैया जी जो हैं गौरी शंकर जी, ये उन पदों के शब्दों को ही, एक एक अक्षरों को ही सरगम की तरह जब बोलते हैं तब हम लोगों को समझ में आ जाता है कि सरगम क्या है, कौन सा स्वर कहाँ। ऐसे तो सरगम सारे सारे गा 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 रे गा मा मा मा, ये तो सीताराम राम राम राम, उसी स्वर में जब अनुसंधान कराते हैं तब लगता है। तो उसी तरह वो जो तबला के बोल हो, चाहे मृदंग के बोल हो, मृदंग काट के तबला बना दिया गया इसलिए कि कमर में बांध करके टुप 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 बजाया जा सके और कमर डुलाया जा सके, इसलिए ये सब किया गया। लेकिन जब ध्रुपद धम्मार की अब आती है तो मृदंग सबसे बड़ा सहयोगी
मालूम पड़ता है उनको, इसमें भी निकालते हैं धमाधम करके, लेकिन वो बस वही है। जैसे कि ज्यादा चौड़ा कर दिया जाए, किसी को कह दिया जाए कि ये तो मेढक से हाथी हो रहा है, लेकिन हाथी हाथी रहेगा, मेढक मेढक रहेगा। इसलिए इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमारा। तो बंधुओं, ये जो अवतार की बात, वो उसका उद्धार हो, और जब उद्धार होता है तो क्यों उद्धार हो? इसलिए कि वो एकटक भगवान को देखता है अनन्य रूप से। जब भगवान को देखता है युद्ध की भूमि में, तो किसी दूसरे को नहीं देखता। अनन्याश्चिंतयन्तो माम। रावण जब राम जी के सामने युद्ध कर रहा है तो अनन्य चिंतन कर रहा है राम जी का, वह किसी दूसरे का चिंतन नहीं कर रहा है। क्योंकि निशाना तो तभी लगेगा जब किसी दूसरी तरफ नहीं देखोगे। अयम है, अयम कहते ना, ए आई एम, अयम, अयम माने निशाना। तो निशाना तभी लगेगा जब कहीं किसी दूसरी तरफ आप नहीं देखेंगे, तभी निशाना तगड़ा लगेगा। तो एकाग्र चित्त से अनन्य भाव से चिंतन करते हुए निशाना लगा रहा है, तो फिर उसका रास्ता नहीं साफ होगा तो किसका रास्ता साफ होगा? बेचारे वानरों का, जो कि निशाना राक्षसे पर लगाए हुए हैं, राक्षसे का चिंतन कर रहे हैं, राक्षस पर ही निशाना भिड़ाए हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसका समाधान कर दिया क्या कि सुधा वृष्टि भई दो दल पर जिए भालू कपि नहीं रजनी। दोनों तरफ सुधा वृष्टि हुई, लेकिन भालू कपि जिंदा हो गए, क्योंकि ये सब राक्षसों को देखकर मरे थे, वैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग ही गए हैं। हतोवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। इसलिए हतोवा प्राप्त, युद्ध में सामने हत हुए हैं इसलिए स्वर्ग गए हैं। तो स्वर्ग से तो लौटना संभव है, लेकिन वैकुंठ से लौटना तो संभव नहीं है। इसलिए नहीं रजनीचर, रजनीचर तो भगवान को देख रहे हैं, भगवान का चिंतन करते हुए, निशाना लगाते हुए मर रहे हैं, इसलिए वो भगवान के धाम में जा रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम में है वो, इसलिए भगवान के धाम में जा रहे हैं। इसीलिए वो सब नहीं जीवित हुए, नहीं रजनीचर। सुधा वृष्टि भई दो दलों ऊपर, दोनों दलों के ऊपर ना अमृत की वृष्टि हुई, लेकिन रजनीचर क्यों नहीं जीवित हुए? क्योंकि वो भगवान का नाम, और जब अंत राम कही आवत नहीं, जब अंत में राम जी कह दिए और फिर आवत नहीं, इस संसार में दोबारा आवत नहीं, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस तरह तो इसलिए भाई ये तो समन्वय मर रहे हैं, तो कहां से आएंगे? तो रावण भीतर गया था संग्राम करते करते, रावण भीतर गया था संग्राम करते करते, रावण भीतर गया था संग्राम करते करते, रावण